ये रिश्ता क्या कहलाता है। सोने दीजिए ना, बेचारा दिन भर का थका होगा। हाँ, ये बेचारा है। चाबी यही कहीं होनी चाहिए। अरे, आपकी तो चाबी नहीं है यहाँ पे। मेरी चाबी मेरे पास है। अच्छा, क्या हुआ? मेरी चाबी। देखिए, इसी में होगी। अरे नहीं, देख चुकी हूँ, नहीं मिल रही है। अब हाँ, उस अटेंडेंट से जाके पूछ लेती हूँ, उसके पास एक और चाबी तो होगी। अरे अरे, रहने दीजिए ना, बेचारा दिन भर का थका होगा, एक झपकी आ गई होगी। और वैसे भी कितनी रात हो चुकी है, नहीं? अब चाबी तो चाहिए ही ना। अगर मेरी गुस्ताखी माफ हो तो कुछ कहूँ। जब तक ये बेचारा झपकी ले रहा है, आप मेरे साथ कुछ वक्त मेरे रूम में बिता सकती हैं, नहीं? क्या? एक ही मुलाकात में इतनी जुर्रत? हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी मिस्टर शौर्य माहेश्वरी। मिस वर्षा अग्रवाल, मैं एक निहायत ही शरीफ इंसान हूँ। आपको अब तक मुझसे कोई शिकायत? और वैसे भी आधी रात को एक खूबसूरत लड़की को होटल के कमरे के बाहर छोड़कर मैं आराम से कैसे सो सकता हूँ? अब इंसानियत भी कोई चीज होती है, नहीं? सॉरी मिस्टर, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। चलिए ऐसा करते हैं कि हम और आप कहीं बाहर चलते हैं, चाहे चार दीवारी ना हो, जहां आप खुद को मुझ जैसे अजनबी के साथ अकेला महसूस ना करें। और फिर भी कहाँ जाएंगी? भरोसा नहीं है? मैडम, मेरे इरादे बिल्कुल नेक है, आप चिंता मत कीजिए, हम कहीं बाहर ही जाएंगे। आप भी नहीं मानेंगी? ठीक है। थैंक यू। चले? अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी, देखिए हम क्या लाए हैं आपके लिए। क्या? तिलक के फोटो। इसमें जमाई सा एकदम राजकुमार लग रहे हैं। शर्मा गई। अच्छा, हम इसे आपके पास यहीं छोड़ जाते हैं, आप बाद में आराम से देख लीजिएगा। एक बात कही अक्षरा दीदी, जमाई सा को देखकर आप अपने ऋतिक को एकदम भूल जाएंगे। हाँ। हाय मोरी मैया, हम फिर भूल गए। अभी आपके लिए जल्दी से दूध लेकर आते हैं, देरी हो गई है ना, बड़ी माँ नहीं तो हम पे गुस्सा करेंगी। आप जितने भोले दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। आप ऐसी बातें करेंगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। ठंड बहुत है। वैसे आप करते क्या हैं? अजीब बात है ना, अभी तक हमने एक दूसरे का इंट्रोडक्शन ही नहीं लिया। तो आप बताइए कि आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। हमारा अपना खुद का बिजनेस है और मैं अपने बाबूजी के साथ अपना बिजनेस संभालता हूँ। और आप? मैं पढ़ती हूँ और आजकल मेरी माँ मेरे लिए अच्छे लड़के तलाश रही हैं। इंटरेस्टिंग। वैसे आप मुझे बताएंगे कि ये अच्छे लड़के का क्या मतलब है? I mean, मैं भी एक बैचलर हूँ। मैं भी सोचता हूँ कि वो कौन सा लड़का है जो एक परफेक्ट हस्बैंड होता है, एक लायक लड़का होता है, जिसे लड़कियाँ पसंद करती हैं, जिसका साथ उन्हें अच्छा लगता है। बहुत मुश्किल है समझना।
आप समझाइए तो। मान लीजिए कि आप वो लड़की है जो मुझसे शादी करने वाली है। क्या आपसे? आपने ये सोच भी कैसे लिया? मान लीजिए सच में नहीं कह रहा हूँ। वरना आप कहाँ, ऐसे ही मान लीजिए। ठीक है। तो क्या आपको मुझ में दिलचस्पी होगी? पहले आप बताइए कि आप अपनी बीवी को खुश करने के लिए क्या क्या करेंगे? हैं, मैं तो उसे बहुत प्यार करूंगा। ये तो हर पति कहता है, लेकिन आप क्या करेंगे? आपके लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। उसका मैं क्या करूंगी? आपका आंचल जुगनुओं से भर दूंगा, फूलों की चादर बिछा दूंगा। नहीं प्लीज। आपके कदमों में दुनिया लाके रख दूंगा मैं। वो तो अब भी है, देखिए। तो खुद को मिटा दूंगा। मुझे इतनी बकवास शायरी करने वाला हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर समझा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। उसकी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मसल देखिए आपने मेरे, मसल के रख दूंगा। ओफो, शादी करने जा रहे हैं या सरहद पे लड़ाई? आपने देखा मैं कितना हैंडसम हूँ, एकदम ऋतिक रोशन। नहीं, आमिर खान, इमरान खान। मुझे फिल्मी नहीं, नॉर्मल हस्बैंड चाहिए। ओह, फिर तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। जरा सी गलती पे मैं फौरन सॉरी बोल देता हूँ, चाहे गलती मेरी बीवी के क्यों ना हो। सॉरी। उससे क्या, पहले लड़ लिए और फिर बाद में सॉरी कह दिया। मैं बीवी से सॉरी इसलिए कह देता हूँ क्योंकि मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। देखना चाहता हूँ उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा जो मेरी हर बात पे खिलखिलाकर हंसा करे। उसकी आंखें नम हो तो मेरे प्यार में। का हो मुन्ना बाबू, अभी तक सोए ना? आप नहीं समझेंगे महाराज जी। क्या हुआ महाराज जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ, मैं तो नन्ही बिटिया की फिक्र लगी है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? कछु बता ही ना रही, और गुमसुम चुपचाप सी बैठी हैं और आज तक कॉफी तक ना पी। हमारे हाथन के पले बालक, और आज हम इनकी बात ना समझ पा रहे। जय भाग्य बिहारी, जय हो तेरी। इसका मतलब यागो ने ओथेलो के शक को बढ़ाया। His jealousy is derived from his sincere love for Desdemona. नहीं, उसका लव सिंसियर कैसे हो सकता है? वो तो अपनी बीवी पर भरोसा ही नहीं करता था। कैसे लिखूं? क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ मदद करूं? क्या करूं माँ, समझ में नहीं आ रहा। ये क्रिटिकल एनालिसिस कैसे लिखूं? क्या लिखना है बेटा? शेक्सपियर का एक प्ले है ओथेलो, बहुत मुश्किल है, समझ में ही नहीं आ रहा है। देख बेटा, अगर कोई कहानी है तो शायद मैं तेरी मदद कर सकूं। सिर्फ कहानी नहीं लिखनी है माँ, इस प्ले में जो भाव है उस पर अपनी सोच लिखनी होती है। अब देखिए, ओथेलो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, लेकिन आयरनी देखिए। क्या देखे? मतलब कैसे समझाऊं? हाँ, विडंबना। अच्छा, हाँ। दोनों एक दूसरे से मिले, प्यार हुआ, शादी की, और प्यार में ही उसने अपनी बीवी की जान ले ली। अरे क्यों? शादी के बाद उसने अपनी बीवी को समझने की कोशिश ही नहीं की कि वो उससे कितना प्यार करती है, बल्कि उस पर शक किया, और इसी शक के कारण उसने अपनी बीवी डेस्डेमोना की जान ले ली। लेकिन बेटा, ये जो तू मुझे समझा रही है, तू यही लिख देना। लेकिन माँ, ये नहीं लिखना है, क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है
कि उनका प्यार सच्चा था या नहीं। अच्छा अच्छा एक बात बता, वो अपनी पत्नी पर शक क्यों करता था? क्योंकि इयागो ने उसके मन में शक डाल दिया था कि डेस्डेमोना उससे प्यार ही नहीं करती है। लेकिन अगर वो लड़का क्या नाम है? डेस्डेमोना नहीं माँ, ओथेलो। हाँ देख बेटा, अगर उसके मन में अपनी पत्नी को लेकर शक था तो उसे अपनी पत्नी से बात करनी चाहिए थी, उसे समझाना चाहिए था, फिर सब कुछ ठीक हो जाता। मगर माँ, डेस्डेमोना को पता ही नहीं था कि ओथेलो उस पर शक करता है। अच्छा कोई बात नहीं माँ, आपने ओथेलो नहीं पढ़ा है ना, इसलिए आप समझ नहीं पाएंगी। काश मैं तेरी मदद कर पाती। जब छोटी थी तो ABCD पढ़ा दिया करती थी, लेकिन अब ये मोटी मोटी किताबें, कभी तो मन में आता है काश मैंने भी आगे पढ़ाई की होती। मेरी प्यारी माँ, अगर आप बचपन में मुझे ABCD नहीं पढ़ाती ना, तो शायद आज ये मोटी मोटी किताबें मैं नहीं पढ़ पाती। मुझे अभी भी याद है कैसे आप मेरी सारी पोएम्स, राइम्स याद करती थी और याद करके फिर मुझे पढ़ाती थी। मेरी प्यारी सी गुड़िया, काश आज भी मैं तुझे वैसे ही पढ़ा पाती। अच्छा बेटा, अब तू क्या करेगी? इम्तिहान तो सर पर है। जो पढ़ा सकती थी वो तो घूमने चली गई। वर्षा को ये सब बहुत अच्छे से आता है, उसने मुझे समझाया भी था, पर लेकिन मैं वर्षा के लिए बहुत खुश हूँ। और रही बात मेरी पढ़ाई की, वो हो जाएगी। वर्षा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपके बच्चे की जान लेंगी। मुझसे शादी करोगी? मैं अपनी जिंदगी का हर पल आपके साथ बिताना चाहता हूँ, आपको अपना बनाना चाहता हूँ। इस जन्म ही नहीं, बल्कि हर जन्म। इतनी जल्दी? मेरी माँ से तो पूछ लीजिए। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? लेकिन आपके घर वाले, मेरे होने वाले सास ससुर? अब इतनी खूबसूरत जगह पे भाग के शादी करने का मजा अपना ही है, नहीं? लेकिन मिस्टर, आप तो मुझे नेक इरादे और शराफत के वादे के साथ लेके आए थे। अब अभी तो शादी कर रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी की हर सुबह तुम्हारे साथ, तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बिताना चाहता हूँ। एक दूसरे की हर खुशी का ख्याल रखेंगे, जिंदगी का हर फैसला मिलकर लेंगे, आपसी रजामंदी से अपने सपने मिलके पूरे करेंगे। रास्ते एक, मंजिलें एक दूसरे की जिम्मेदारी समझेंगे, मिलके निभाएंगे। हालात चाहे कितने भी बदले, हम नहीं बदलेंगे। हमारे बीच चाहे कितने भी झगड़े हो, लेकिन एक दूसरे के लिए हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। अब हम पति पत्नी बन चुके हैं। मिसेस वर्षा माहेश्वरी। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है ठीक है।
वो लोग आ रहे हैं। कौन? गोपी दादी देखिए, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। दोपहर तक वो लोग पहुंच जाएंगे। ये धनिया, धनिया कहाँ रह गई? पर आ कौन रहा है बड़ी बहू? मां, लड़के वाले, अभी तो पता है ना। वो तो तुम्हारी हड़बड़ाहट देखकर मैं समझ गई, पर आ कौन रहा है? लो, ये तो बताया नहीं। नंदिनी को लेकर आ रहे हैं वो लोग। अक्षरा से मिलना चाहती है। तो उसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात है, इस बहाने हम भी नंदिनी से मिल लेंगे। हाँ, लेकिन सारे काम पड़े हैं। उन लोगों ने पहले बता दिया होता तो। अच्छा माँ, खाने में क्या बनेगा? नंदिनी पहली बार इस घर में आ रही है, उसे तोहफे क्या देंगे? हे भगवान, कहीं कुछ कमी ना रह जाए बस। अरे दीदी, आप खाने की चिंता मत कीजिए, मैं और गोपी दादी सब संभाल लेंगे। हाँ, और रही बात तोहफों की, तो उस दिन तुम सबके लिए कुछ ना कुछ तो लाई हो ना? अरे हाँ माँ, लेकिन मुझे फिर भी घबराहट हो रही है। बड़ी बहू, तुम चिंता छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। अरे छोटी, वो देख, अक्षरा के कॉलेज के लिए तो नहीं निकल गई। दीदी, अक्षरा अपने कमरे में है। शुक्र है भगवान का, अक्षरा से मिलने आ रहे हैं। उसका तो घर पर होना बहुत जरूरी है। अच्छा एक काम कर, जाओ उसे जरा तैयार कर दे, और हाँ थोड़ा समझा भी देना हाँ, कैसे बात करें। ओफो बड़ी बहू, बस बस मत इतना परेशान हुआ करो। वो लोग तो दोपहर को आ रहे हैं, ये बहुत वक्त पड़ा है, सारी तैयारियां हो जाएंगी। माँ, लड़के वालों का मामला है ना, इसीलिए